अब जैसे कि हमें कहानी सुनानी है, तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ऑनलाइन इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो इसी के ऊपर मेरी कहानी है कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, उसी से रिलेटेड मेरी एक कहानी है। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनेंगे और ये कहानी एक सीख भी देने वाली है, खासतौर से बच्चों के लिए। तो ध्यान देंगे कहानी के ऊपर। अब होता ये है कि एक परिवार होता है, एक घर होता है, जिसके अंदर माता पिता और एक नटखट बच्चा जिसका नाम कान्हा होता है, वो होता है। और उस कान्हा के दादा दादी होते हैं। उस घर परिवार में उस कान्हा के दादा दादी भी साथ में रहते हैं। अब जैसे कि नाम ही कान्हा है, तो जैसे हमारे कृष्ण भगवान बहुत ही नटखट होते थे बचपन में, तो वैसे ही कान्हा भी बहुत ही नटखट था। अच्छा, बच्चे नटखट बहुत ही अच्छे लगते हैं, नटखट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी थी कि उसका गेम्स में ज़्यादा मन लगता था। हालांकि आजकल के ज़माने में खेलकूद करना, शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखना, ये सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा मन लगता था। वो जब भी उसको समय मिलता था, वो मोबाइल उठाता था या लैपटॉप लेता था और वीडियो गेम खेलने लगता था। अब होता ये था कि स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अब होमवर्क वाले करना चाहिए तो नहीं, पहले स्कूल से आए हैं, पहले मोबाइल ले लें और पहले वीडियो गेम खेल लें। और वो वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता था। अब होता ये था कि 1 घंटा बीत जाता था, 2 घंटे बीत जाते थे और वो गेम खेलता रहता था। अब उसकी मम्मी आती थी, देखती थी कि ये होमवर्क नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको आती थी, डांटती थी, बोलती थी, क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई तुमको नहीं करना है, होमवर्क नहीं किए हो, बस गेम खेले जा रहे हो, चलो छोड़ो मोबाइल। लेकिन वो अपनी मम्मी की बातों को अवॉइड कर देता था। जब मम्मी उसको ज़्यादा डांटती थी या उसको कुछ जबरदस्ती करती थी, मोबाइल छीनती थी, तो वो रोने लगता था, चिल्लाने लगता था। अब उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत मानते थे और उनको बहुत प्यार आ जाता था। तो उसके दादा दादी उसकी मम्मी को ही बोल देते थे, ज़्यादा बच्चे को परेशान मत करो। अब वो दादा दादी जो है वो बच्चे के प्यार में बह जाते थे और इस तरीके से उसको काम मिल जाता था। तो स्थिति ये हो जाती थी कि छुट्टी के दिन भी, रविवार की छुट्टी का दिन या कोई दूसरा छुट्टी का दिन, उस दिन भी वो दिन भर बस मोबाइल में गेम खेलता रहता था। उसके घर में लैपटॉप भी होता था, तो लैपटॉप के अंदर भी वो गेम ही खेला करता था। लैपटॉप खोल लेता था और उसमें भी दिन भर वो गेम ही खेलता, अपना लैपटॉप खोल गया, गेम खेलता था। तो अब छुट्टी के दिन उसके पिताजी घर पे रहते थे, वो बैंक में काम करते थे, उनको लैपटॉप में, इंटरनेट में सब कैसे काम करते हैं, सब चीज़ें मालूम होती थी। तो वो देखते थे कि दिन भर तो ये लैपटॉप में या मोबाइल में बस गेम ही खेले जा रहा है। तो उसके पिताजी उसको समझाते, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, बस दिन भर तुम गेम ही खेलते जा रहे हो, मोबाइल लैपटॉप में तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। ये तो अच्छी बात है, आजकल तकनीक का युग है, तुम्हें मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसमें और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, इंटरनेट है, MS ऑफिस है, जिसमें तुम कई सारे अपने प्रेजेंटेशन स्कूल के लिए बना सकते हो, कई सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन वो पिताजी की बातों पर भी ध्यान नहीं देता था, कहता चलिए बाद में सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो टाल देता था बात को। और इस तरीके से करते करते समय निकलता चला जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे देश के ऊपर जब आया और मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और स्कूल जब सब सारे के सारे स्कूल बंद हो गए, तो पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, तो वो अपना वैसे ही लैपटॉप और मोबाइल पर अपना गेम खेलता रहता था। फिर एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया कि हमारा विद्या भारती जो है,
कि हजारों स्कूलों को चलाती है, उसने सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को घर बैठे करवाई जाए ताकि उनका समय बर्बाद ना हो और पढ़ाई भी होती रहे। तो मोबाइल पर मैसेज आया कि विद्या भारती ई पाठशाला से जुड़ना है और उसके गूगल क्लासरूम से ई पाठशाला उससे जुड़ना है। और स्कूल से मैसेज आया कि व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चलने जा रहे हैं, उससे आपको जुड़ना है, लिंक होना है। उसमें जो स्टडी मटेरियल आएंगे उससे आपको पढ़ाई करनी है, उसमें जो असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे, गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट दिए जाएंगे उसको सॉल्व करना है, उसको हल करना है। अब ये जब सारी चीज़ें आई तो वो तो मोबाइल और लैपटॉप में बस दिन भर वीडियो गेम में लगा रहता था, तो उसको तो कुछ मालूम नहीं था। अब उसका हक्का बक्का अब वो करे तो क्या करे, तो उसने सोचा कि 1-2 दिन चलो अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर वो लगातार असाइनमेंट और सब काम आने लगे और मम्मी पापा उसको देखते थे मोबाइल में, उसको कहते तुमको ये करना है। तो अब उसको दिक्कत होती थी क्योंकि वो तो इस्तेमाल किया नहीं था पहले से। तो अब उसने फिर क्या हुआ कि एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, अखिल भारतीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। अब उसके मन में ये लालसा है कि क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में अच्छे नंबर पाकर और अपना नाम ले आऊँ घर बैठे। लेकिन उसको तो अब क्वेश्चन आंसर कैसे जवाब दे, कैसे उस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर को कैसे वो ज्वाइन करे। तब क्योंकि उसके पापा बैंक में काम करते थे और उनको लैपटॉप में इंटरनेट हो गया या फिर जो दूसरे एप्लीकेशन हो गए या मोबाइल के अंदर इंटरनेट या एप्लीकेशन उसके पापा को अच्छी तरीके से आता था। तब उसने अपने मम्मी पापा से हेल्प मांगा और फिर उन लोगों ने धीरे धीरे उसकी मदद की और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो सीख गया। तब उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया, देखो बेटा, आज के इस तकनीक के युग में मोबाइल लैपटॉप का यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमें दूसरी भी जो चीज़ें दी गई हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, केवल वीडियो गेम ही नहीं खेलना चाहिए। तो इसलिए उस बच्चे ने अपनी गलती मानी और उसने अपने माता पिता को सॉरी बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आज से सारी चीज़ों पर ध्यान दूँगा। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है अब मोबाइल में और लैपटॉप में आराम से गूगल क्लासरूम में सारे विषय आंसर दे देता है। वो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में जो भी स्टडी मटेरियल आते हैं उसको देख लेता है और असाइनमेंट के उत्तर दे देता है और सब कुछ कर लेता है। तो इसे वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में वो अच्छे टॉप में नंबर भी लाया और इस तरीके से उसका नाम भी हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आज के मोबाइल के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में, और घर घर में स्मार्टफोन हो गए हैं लगभग, कुछ घरों को अगर छोड़ दिया है तो, और कुछ घरों में लैपटॉप भी हैं। तो हमें इसमें केवल कुछ लोग होते हैं कि केवल वीडियो गेम खेलते रहते हैं या केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही मैसेज या चैटिंग में ही रह जाते हैं और कुछ दूसरी चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर आचार्य लोग हैं, आचार्य बने हैं, सबके लिए इसमें ढेर सारी चीज़ें। अगर इसका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा। धन्यवाद।